राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधा रानी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी आज हम राधा रानी की मनाने वाले हैं। छठी कैसे मनाई जाती है? जिस दिन जन्म उत्सव मनाया जाता है उसके छठवें दिन जो है ना छठी मनाई जाती है। तो आप चाहें तो तिथि के हिसाब से गिन सकते हैं। जैसे कि अष्टमी को राधा अष्टमी होती है, तो जब छठी मनाएंगे तो त्रयोदशी के दिन पड़ेगी। अगर तारीख के हिसाब से बना रहे हैं तो भी आप गिनकर जो है ना मना सकते हैं। सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, तो हमने दीपक प्रज्वलित करने के बाद घंटी बजाई है और रोली चावल से यहाँ पर हम दीपक का पूजन करेंगे। तो रोली या चावल ले लीजिए या फिर चंदन चावल से भी आप दीपक का पूजन करें। छठी की पूजा जो है ना शाम के समय की जाती है। काफ़ी वैसे अधिकांश घरों में तो मैंने यही देखा है कि शाम के समय छठी की पूजा की जाती है। काफ़ी सारे लोगों के अगर सुबह के समय छठी की पूजा होती है तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। देखिए, हर घर की अपनी एक परंपरा होती है और पूजा पाठ में भी एक परंपरा का बहुत महत्व होता है। गौरी गणेश का पूजन आपको ज़रूर करना है। हर मांगलिक कार्य में गौरी गणेश का पूजन अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले जो है ना दीपक का पूजन करना है। दीपक के पूजन करने के बाद आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। तो क्या करना है, एक फूल में रोली चावल लगाकर गणपति जी और गौरी जी पर इस तरह से आप अर्पित कर दीजिए, तो गौरी गणेश का पूजन हो जाएगा। भगवान के दाहिनी ओर गौरी गणेश को विराजमान किया जाता है। और हमारी छोटी सी राधा रानी से मिल लीजिए। ये हमारी राधा रानी है। कितने वर्ष की हैं ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पंडित जी भी कहते हैं कि मुझे देखते देखते इनको 40 वर्ष गुजर गए। उससे भी ये कितने वर्ष पुरानी है ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो राधा रानी है, हमारे घर की ज़्यादातर जो पूजा है ना वो हमारे एक पुराने बाबा कह सकते हैं या कोई महात्मा कह सकते हैं आप, उन्होंने जो है ना हमें दिए थे। तो जब से जो है ना हम इन राधा रानी की, कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, छठी वाले दिन जो है ना कच्चा दूध लेना है और ख़ासकर गाय का दूध ही जो है ना लिया जाता है। गाय का दूध ना मिले तो आपके घर में जो दूध आता है उससे भी जो है ना इस तरह से जो है ना 3 बार डुबकियाँ लगाई जाती हैं। दूध में जो है ना स्नान करवाया जाता है, जिसे कहते हैं छठी का दूध। तो आज के दिन जो है ना राधा रानी को आप दूध में स्नान कराइए। थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लेना। मेरे पास तो छोटा कांसे का बर्तन था तो मैंने छोटे बर्तन का यहाँ पर यूज़ किया। आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना। और पूजा पाठ में जो है ना हमेशा कांसे के, पीतल के बर्तन जो है ना यूज़ किए जाते हैं। दूध में तो आप तांबे का बर्तन यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस दूध का बाद में क्या करना है, तो इस दूध की आप चाय बना सकते हैं। अगर आप और कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इस दूध का भोग नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये भगवान के स्नान का दूध है। आप चाहें तो इसे कच्चा दूध भी पी सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होता है। कहते हैं इससे बच्चे बहुत शक्तिशाली बनते हैं, तो अपने बच्चों को ये दूध पिला सकते हैं आप। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर राधा रानी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो कच्चा दूध ज़रूरी होता है छठी वाले दिन। गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आपके यहाँ पर जो भी दूध आ रहा है उससे भी आप स्नान करा सकते हैं, क्योंकि पूजा में भाव की प्रधानता है। कुछ कमी पेशी अगर रह जाती है ना तो मन को अशांत मत कीजिए। जो मिल रहा है उसी से भाव से जो है ना ठाकुर जी की और राधा रानी की जो है ना सेवा कीजिए। यहाँ पर मैंने स्नान कराने के बाद अंग पोषण किया, यानी साफ़ कपड़े से भगवान का शरीर पोंछा। मैंने राधा रानी का शरीर पोंछा है। उसके बाद जो है ना उन्हें ये वस्त्र पहना दिए हैं। और जिस दिन छठी होती है उस दिन, छठी वाले दिन जो है ना नजरिए पहनाए जाते हैं। को कचहरा भी बोला जाता है। और ये जो सुनार की दुकान होती है या जो मंगलसूत्र वगैरह पोते हैं ना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप बनवा सकते हैं, सोने चांदी में बनवा सकते हैं। अगर इतनी गुंजाइश नहीं है तो इस तरह से जो है ना काले धागे में बनाए जाते हैं। काले धागे में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे भगवान को कभी किसी की नज़र ना लगे। बच्चों को इसलिए पहनाए जाते हैं ताकि हमारे बच्चे को किसी की बुरी नज़र ना लगे। काला धागा पहनाया ही इसीलिए जाता है ताकि बुरी नज़र से जो है ना हमारा बचाव हो सके। तो ये नज़रिए आप ज़रूर लेके आइए। बहुत प्यारे लग रहे थे हमारी राधा रानी पर, और ये लंबे बाल तो ना बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर राधा रानी को रोली का टीका कर दिया है। वैसे हमारी राधा रानी जो है ना हमेशा बिंदी लगा कर रखती हैं, और बिंदी इनके माथे पे लग जाती है ना तो 4 चांद इनको लग जाते हैं। बहुत प्यारी लगती है हमारी राधा रानी। आपको आज बहुत करीब से अपनी राधा रानी में दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना
चंद्रकला इनके मस्तक पर लगाई जाती है, तो मैंने इस तरह से चंद्रकला लगा दी है। वैसे बिना चंद्रकला के भी बहुत प्यारी लगती है हमारी राधा रानी। तो इस तरह से मुकुट, चंद्रकला जो भी आपके पास है वो आप लगा दीजिए। छठी वाले दिन राधा रानी पर सुहाग का सामान अर्पित ज़रूर किया जाता है। सुहाग का सामान तो आप सबको पता है कौन कौन सा होता है, चूड़ी, महावर, मेहंदी, ये सारा सामान चढ़ाया जाता है। छठी वाले दिन यानी राधा रानी की छठी के दिन राधा रानी को नई पोशाक पहनाई जाती है। तो एक पोशाक आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर आएँ राधा रानी के लिए। मेरे पास सेम ऐसी ही पोशाक जो है ना मेरे लड्डू गोपाल के पास है। ये राधा, जब मैं पिछली जन्माष्टमी पर जब लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लाई थी तो सेम ऐसी पोशाक मैं अपनी राधा रानी के लिए लेकर आई थी, लेकिन संयोग ऐसा बना कि मैं उन्हें पहना ही नहीं पाई। तो आज के शुभ अवसर पर जो है ना मैंने अपनी राधा रानी को ये पोशाक पहनाई है और सच में बहुत प्यारी लग रही है। इत्र के बिना तो हमारी राधा रानी का श्रृंगार एकदम अधूरा है, तो बस थोड़ा सा मैंने इत्र लगा दिया है। और श्रृंगार तभी पूरा होता है जब उसमें जो है ना सुगंधित इत्र मिल जाता है। यहाँ पर जो है ना मैंने भोग तैयार किया है। छठी वाले दिन कड़ी चावल, रोटी, पापड़, सलाद और कुछ मीठा, इसका भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है। घंटी बजाकर मैं भोग लगा दूंगी। सब में मैंने तुलसी दल डाल दिया है। राधा अष्टमी पर अरबी की सब्जी का भोग लगता है और छठी वाले दिन कड़ी चावल ही बनते हैं। हमारे घर का तो ऐसा ही रिवाज है कि कड़ी चावल ही बनाए जाते हैं। इसके बाद जल का आचमन करवाया जाता है, क्योंकि खाना के पास पानी तो देखिए सभी पीते हैं ना, भोजन के बाद तो पानी अनिवार्य है। तो बस यहाँ पर मैंने जल का आचमन करवाया। उसके बाद करेंगे हम राधा रानी की आरती, और आरती करने के बाद जो है ना जल का अर्घ दिया जाता है। मुझसे पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, कि दीदी आपने बाद में छिड़काव किया जल का, तो वो जो है ना जल का अर्घ देना कहते हैं, जिसे आरती ठंडा करना भी आप कह सकते हैं। आरती का मतलब पता है क्या होता है? भगवान की नज़र उतारना। ये भी भगवान की नज़र उतारने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से राधा रानी की छठी का उत्सव जो है ना मनाया जाता है। मैं इसे एक उत्सव का ही नाम दूंगी, क्योंकि ये त्यौहार है, त्योहारों की खुशियां हैं। बस राधा रानी का जो भोग है उसे हम सारे जो भी हमने खाना बनाया था यानी भोजन बनाया था उसमें हम मिला देंगे। आप सभी ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था कि मैं इसे जो है ना शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगी। और हरी मिर्ची के साथ तो मतलब आनंद आ गया। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।